अब तक तो आप लोगों ने पुष्पा का ट्रेलर, टीजर, मेसिव इवेंट ऑलमोस्ट सभी कुछ देख लिया होगा। यहाँ तक कि आप लोगों ने ट्रेलर का रिव्यू भी देख लिया होगा, लेकिन ऐसा कोई रिव्यूअर है नहीं जो आप लोगों को लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो सारे डिटेल बताऊंगा जो किसी रिव्यूअर ने अभी तक नहीं बताया है पुष्पा के बारे में। इस वीडियो में चलिए जानते हैं शुरू से। तो जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, सबसे पहले पुष्पा का फर्स्ट डायलॉग था, ना उसे पैसों की परवाह है ना ही पावर की। वहीं पुष्पा 2 के ट्रेलर के बीच में आपको यह सुनने को मिला होगा कि पुष्पा का वसूल करने का वसूल, जहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरे हक का 1.5 आना हो या 4 आना, पुष्पा का वसूल करने का वसूल। इसका मतलब यह होता है कि मूवी में कुछ ऐसे दिखाने जाने वाला है कि आगे पीछे करके आपको दिखाने जाने वाला है, कुछ कंफ्यूजन इसमें क्रिएट करके चला गया है। यहाँ पे आपको बात समझने वाली है। वहीं पे पुष्पा पार्ट 1 का कुछ क्लिप डाला गया है जो आप देख सकते हैं। बच्चे वाला एक बॉल सन से क्रॉस करते हैं जो पुष्पा एक तनिक भी नहीं हिलता, और हमारे सामने से अगर एक मक्खी भी हिल जाए तो हम ऐसे करते हैं जैसे हमारे ऊपर पहाड़ गिरने वाला है। लेकिन भैया पुष्पा को यहाँ कुछ ऐसा दिल पे ठेस लगा हो जिसके कारण वो ऐसा बन गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने वाली यह चीज़ है कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि एक चिता पे आग जल रही है, और उस चिता में कौन है। इस चंदन की लकड़ी वाली चिता पे सबसे ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है पुष्पा या पुष्पा की माँ या श्रीवल्ली। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि श्रीवल्ली को इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इमोशन दिखाया गया। और आपने एक ट्रेलर देखा होगा पुष्पा का बहुत पहले ही, पुष्पा 2 का, वेयर इज पुष्पा, कि पुष्पा मर गया है। हो सकता है यहाँ से पुष्पा मर जाते हो लेकिन वापस से कहीं से आ जाते हो, मरते नहीं हो, दूसरा का लाश या बॉडी मिलता हो, या हो सकता है उसकी माँ मर जाती है, उसके कारण पुष्पा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल बन जाता है। क्योंकि इतनी ज्यादा चंदन की लकड़ी सिर्फ पुष्पा के पास है और पुष्पा साला झुकेगा नहीं। पुष्पा 2 में आपको काफी ज्यादा इमोशनल दिखाया जाएगा, इतना इमोशनल दिखाया जाएगा कि आपके आंख भी भर आ सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं है क्योंकि ये कहानी है। लेकिन पुष्पा पार्ट 2 के ट्रेलर में एक सीन ऐसी भी आई कि भैया मुझे भी पहचानने में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि ये है कौन। लेकिन पुष्पा पार्ट 2 में आपको एक भी जगह पे ऐसा नहीं दिखाया गया होगा पुष्पा के अपोजिट में कोई भी विलेन उसके ताकतवर के अनुसार सही फिट बैठ रहे, क्योंकि पुष्पा पार्ट 2 में ऐसा कोई भी विलेन नहीं दिखाया है कि पुष्पा से टक्कर ले सके सिवाय भगवान सिंह शेखावत की छोड़ करके, क्योंकि वो तो पुलिस है, वो तो एक्शन लेगा ही लेगा। लेकिन ऐसा कोई विलेन का अभी तक दिखाया नहीं है कि पुष्पा से ऐसे टक्कर हो। हमारे इंडियन ऑडियंस सिर्फ पुष्पा पे फोकस है, बाकी बात कैरेक्टर जो है वो तो कैरेक्टर ही निभा रही है, बाकी बात ऑल टोटल फोकस है सिर्फ पुष्पा पे। पुष्पा में एक ऐसा सीन आया होगा जिसे देखकर आपको लग रहा होगा ये एंडिंग वाली क्लाइमैक्स है, तो इससे आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि एंडिंग वाली क्लाइमैक्स नहीं है, ये इंटरवल से पहले वाली क्लाइमैक्स है। आपने पूरे ट्रेलर में देखा होगा, पूरे पुष्पा का ट्रेलर में देखा होगा कि पुष्पा एक बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ट्रेलर में एक ऐसा भी सीन था जिसमें पुष्पा को गरीब दिखाया गया और वो पुष्पा वापस से गरीब होगा। एक कहानी ऐसा ट्विस्ट आएगा जिससे उसका सारा कुछ छिन जाएगा और वो गरीब होगा और वह फिर से स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भंवर सिंह शेखावत को बदला लेना है अपने सिस्टम से, नहीं पुष्पा के रूल से। बाकी बात रही रश्मिका के, तो मैंने पहले ही कर दिया कि रश्मिका को इस ट्रेलर में काफी ज्यादा फोकस किया गया है और इस बार सिर्फ रश्मिका को ही लेकर कहानी को आगे बढ़ाएंगे और पुष्पा इसी की वजह से पूरा दुनिया से लड़ने के लिए लड़ जाएंगे। कि पुष्पा भाऊ ने एक ट्रेलर में एक डायलॉग मारा था कि जब एक अपनी बाइकों की सुनती है तो दुनिया में क्या क्या करती है वो पता नहीं। पुष्पा को अब देख ही रहे हैं क्या क्या कर रहा है और मुझे भी पता नहीं। तो 5 सितंबर को आप थिएटर जाइए और सिनेमा घर में देखिए इस मूवी को, उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा, उसके बाद आपका क्या थॉट है ये बताइए। और आपने जो मैंने एक सीन में बताया कि ये कौन है, इसको जरूर से जरूर पहचान के आप कमेंट में बताएं कि ये कौन है।